भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने आज कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौतरफा विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं को नकल विहीन बनाकर 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। खनन का राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1,400 करोड़ रुपए हो गया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं रक्षा क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है। अगर कोई शत्रु राष्ट्र हम पर अगर आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। वहीं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार प्रगति के नए आयाम लिख रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे युवाओं का एक सपना था कि उनको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन आए दिन पेपर लीक की घटनाएं इस प्रदेश में हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कठोर नकल विरोधी कानून इस उत्तराखंड में बनाया गया और उसके माध्यम से आज जितनी भी परीक्षाएं इस प्रदेश में हो रही हैं सब नकल विहीन हो रही हैं और उसके माध्यम से लगभग 25,000 से अधिक युवाओं को समानता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। वहीं खनन के क्षेत्र में अगर बात करें, माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में खनन के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय प्रगति उत्तराखंड ने की है। हमने जहां अवैध खनन पर रोक लगाई है, वहीं हम खनन का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसको हम 300 करोड़ से लेकर सीधे 1400 करोड़ तक ले जाने में सफल हुए हैं। उस पैसे का प्रयोग उत्तराखंड के विकास में आज प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के विकास को लेकर ठोस प्रयास कर रहे हैं, जिनके परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला महामंत्री डी जोशी, जिला महामंत्री इंद्र सिंह लुंठी, उमेश मेहर, महेश पाठक, मीडिया प्रभारी कविंद्र शाह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार SIR के बहाने देश के कमजोर वर्गों को निशाना बना रही है। मेन मुद्दे हम पार्लियामेंट में इसी सवाल को है, अच्छा SIR की ज़रूरत क्यों है? SIR जब भी रिवीजन होता था, जो पोलिंग उसमें जो इलेक्टोरल नाम होता था उन्हीं के संदर्भ में होता था। कोर्ट भी कह जो है कि चुनाव आयोग को व्यक्ति की नागरिकता को जानने का अधिकार नहीं है। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम का है, वो करे कि कौन विदेशी है कौन भारत का नागरिक है। इनका सीमित का है इलेक्टोरल रोल की बीच में एक जांच हो, जिसमें जो नए लोगों को जोड़ा जाए या क्या कहते हैं जो मृत हो गए उनको हटाया जाए। लेकिन इस SIR के माने ये आम लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को हटाना चाहते हैं। कांग्रेस इनके सर्जन को पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख लोगों को इसके जरिए मतदान से वंचित कर जनमत का अपहरण किया गया है। कि जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को उनके मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र, अब इस देश में वोट चोरी के बहाने कमज़ोर वर्ग के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो कि उस देश का संविधान उनको हक देता है। बिहार में 65 लाख वोट आपने हटा दिए। वो कौन थे? वो इन्हीं वर्गों के लोग थे। और जो आपके लिए वोट देना वो 24 लाख जोड़ करके एक तरह से जो जनमत को हरण कर लिया है। तो इस समय इस देश के अगर विधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ये जो वोट चोरी का अभियान इन्होंने चलाया, इसको बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो इसका विरोध करना बेहद जरूरी है। इसके विरोध में आगामी 14 दिसंबर को कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत, नितिश उप्रेती, मनोज धामी और नितेश आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है PSE आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें PSE आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारी गोपू महर ने जन सुनवाई कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में न खेल मैदान है, न प्रयोगशाला है और न ही पुस्तकालय की व्यवस्था है। शिक्षा विभाग
इन विद्यालयों को सभी जरूरतें जल्द पूर्ण कर लेने के एक रटी रटाई लाइन पर मान्यता दे रहा है। जब मान्यताएं पूरी नहीं है तो बच्चों से खेल, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के नाम पर शुल्क क्यों लिया जा रहा है? कि जो विद्यालय सन 2000 से चल रहे हैं, 2003, 4, 5 से पिथौरागढ़ में स्थापित हैं, वो अभी तक भी मान्यताओं को पूर्ण नहीं करते हैं। जैसे खेल का मैदान है, पुस्तकालय है, लैब की व्यवस्था है या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो लगातार इनकी प्रतिवर्ष 3 वर्ष में इनकी मान्यता रिन्यू की जा रही हैं और एक ही शब्द लिखा जा रहा है कि ये मान्यताएं पूर्ण कर लेंगे, अतः इन्हें मान्यताएं दी जाएँ। हमें उनको मान्यता दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारा ये कहना है कि अगर आप खेल का मैदान आपके पास नहीं है, पुस्तकालय की व्यवस्था आपके पास नहीं है, लैब की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो उन चीज़ों का शुल्क हमारे अभिभावकों से और हमारे बच्चों से न लिया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस मामले में समस्त स्कूलों की मान्यता पत्रावली को तलब करने के निर्देश दिए हैं। भारत और नेपाल के बीच पिथौरागढ़ जिले का पहला मोटर पुल तकनीकी दिक्कत के चलते शुरू नहीं हो पा रहा है। पुल की अप्रोच रोड में तकनीकी दिक्कत है। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने मोटर पुल के संचालन को लेकर बैठक ली। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि पुल के समीप अप्रोच रोड में तकनीकी दिक्कत के चलते पुल को अभी शुरू नहीं किया गया। तकनीकी दिक्कत को दूर करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। बैठक में एसएसबी, पुलिस, कस्टम, आईटीबीपी, आईबी की चेक पोस्ट स्थापना के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी प्रस्तुत की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक स्थायी चेक पोस्ट नहीं बनती तब तक अस्थायी चेक पोस्ट की व्यवस्था की जाए। द स्कॉलर एकेडमी ने आज रन फॉर स्पेशल किड्स, रन फॉर चेंज का आयोजन किया। जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने कलेक्ट्रेट से दौड़ को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अजय ओली की महत्वपूर्ण पहल की सराहना की। पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए। गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। स्वर्गीय पुष्कर चंद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आज शुरू हो गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने किया। पहला मुकाबला स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ और गुरना के मध्य खेला गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 156 रन बनाए। जवाब में गुरना की टीम 132 रन ही बना सकी। मुकाबले के निर्णायक विवेक और पारस रहे। आयोजक चंद स्पोर्ट्स लिंक रोड द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी महोत्सव का आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। स्कूली बच्चों और क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक झांकी निकाली। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर झांकी आयोजन स्थल में पहुंची। विधायक हरीश धामी ने महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह महोत्सव क्षेत्र की पहचान को बढ़ाने में सहायक होगा। महिला मंगल दल ने लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पांगती विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग महाविद्यालय में शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों को महिला आयोग ने संज्ञान में ले लिया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने वायरल वीडियो के आधार पर घटना को गंभीर बताते हुए जिला अधिकारी से फोन पर वार्ता की और प्रभावी और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आयोग इस मामले पर लगातार निगरानी करेगा। छात्रों की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पाए जाने पर कानून के तहत सख्त दंड सुनिश्चित कराया जाएगा। बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व बेरीनाग महाविद्यालय में संगीत तबला वादक शिक्षक ने लाइब्रेरी में एक छात्रा से छेड़छाड़ की और उसे अश्लील मैसेज भेजे, जिसके बाद महाविद्यालय सहित पूरे नगर में गमगामी का माहौल था और लोगों ने कोतवाली का घेराव भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने शिक्षक को दूसरी जगह अटैच कर दिया था। पिथौरागढ़ में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आज जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने विद्युत कटौती, पेयजल आपूर्ति में बाधा, सड़क निर्माण में विलंब,
चिकित्सा सेवाओं की कमी, विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता जैसे तमाम मुद्दे उठाए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विभागीय अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के कॉल और संदेशों का तुरंत जवाब देने के निर्देश दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में तमाम सदस्य सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत तहसील मुनस्यारी में लकड़ी तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां तस्करों ने संरक्षित प्रजाति के सुरई के 4 पेड़ काट डाले। कालामुनी क्षेत्र में काटे गए पेड़ों का मामला सोशल मीडिया से वायरल हुआ, तब जाकर वन विभाग की नींद टूटी। वन विभाग ने पेड़ों से बनाई गई 250 तख्ते और बल्लियां बरामद कर ली हैं। बताया जा रहा है कि यह आधा ही माल है। संरक्षित प्रजाति के पेड़ काटे जाने से क्षेत्र के लोगों में वन विभाग को लेकर गहरी नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वन विभाग की टीम को क्षेत्र में भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द इसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, ये समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ENT सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।